अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अजीज़ बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जमात का 5वां सबक, जिसका नाम है अतराफ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियत। इस सबक का पहला पार्ट। बच्चों, ज़रा याद कीजिए, हमने पिछले असबाक में पानी की गैसी, माय और ठोस हालतों के नाम के बारे में पढ़ाई की थी। पानी की गैसी हालत का नाम क्या है, पानी की माय हालत का नाम क्या है और पानी की ठोस हालत का नाम क्या है? बताइए ज़रा, हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलिए इस सबक में आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं मादे की हालत और हालत में तब्दीली। ये बात देखने के लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी करेंगे, बच्चों एक सरगर्मी करेंगे। क्या है? एक कटोरी में मोम के टुकड़े लीजिए और इसे स्पिरिट लैम्प पर गर्म कीजिए। देखिए मोम के टुकड़ों में क्या तब्दीली होती है। ऊपर ऊपर के अमल से कबल मोम किस हालत में था, वो किस हालत में तब्दील हुआ। अब इस कटोरी को ठंडे पानी में या ठंडा करने पर क्या होता है। यह एक्टिविटी, ये सरगर्मी बच्चों अभी आप देखेंगे। मैं ये सरगर्मी आपको दिखाता हूँ कर कर। ठीक है, देखिए क्या होता है। अजीज़ तुलबा व तालिबात, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमने मोम के कुछ टुकड़े लिए हैं तश्तरी में। अब इन टुकड़ों को हम गरम करते हैं। देखें क्या होता है। आप भी ज़रा गौर से मुताला कीजिए। देखिए हमने गरम करना शुरू कर दिया है। अब ये मोम के टुकड़ों में क्या तब्दीली वाक़ई होती है, देखिए। देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे कि मोम पिघल रहा है। बच्चों दिखाई दे रहा है, ये देखिए मोम पिघल रहा है। देखिए ऑब्जर्व कीजिए अच्छी तरह से, गौर से। देखिए बच्चों, गरम करने की वजह से ये क्या हो रहा है, मोम पिघल रहा है। बच्चों ये देखिए, दिखाई दिया, ये मोम पिघल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसे गरम करना रोक देते हैं। अब हालत देखिए, गरम करने से क्या हो रहा है, मोम पिघल रहा है, बराबर। अब इसे हम गरम करना रोकते हैं। ये देखिए मोम पिघल गया। ठीक है, अब इसे हम गरम करना रोकते हैं और सर्द करते हैं। अब सर्द करने के बाद क्या होता है, देखेंगे। देखेंगे अभी क्या होता है सर्द करने पर। देखिए बच्चों, जब हमने मोम को सर्द कर दिया तो मोम वापस मुंजमद हो गया। दिखाई दे रहा है, ये देखिए। पहले मोम कैसा था, लिक्विड माय हालत में, तब पहले सॉलिड था, फिर गर्म करने पर वो माय में तब्दील हो गया था। अब वो सर्द करने पर वापस वो ठोस हालत में आ गया है, देखिए। और थोड़ा सर्द होने पर ये पूरी तरह ठोस हो जाएगा। बच्चों समझ में आया? ये सरगर्मी समझ में आई आपको? गौर से इस सरगर्मी का मुताला कीजिए और होने वाले चेंजेस, तब्दीली का मुताला कीजिए। चलिए अब ये सरगर्मी हम ख़त्म करते हैं और अपने वीडियो की तरफ जाते हैं। बच्चों आपने एक्टिविटी देखी, क्या हुआ। पहले मोम ठोस हालत में था, उसको गर्म करने पर वो पिघल गया और सर्द करने पर वापस वो ठोस हालत में आ गया। समझ में आई ना आपको एक्टिविटी, सरगर्मी समझ में आई ना? इससे क्या साबित होता है,
मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है तो इस अमल को मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं। समझ में आया ना? मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को क्या कहते हैं? मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं। यानी मादा ठोस था, फिर माय बन गया, उसकी हालत तब्दील हो गई क्या नहीं? फिर सर्च करने पर वो माय से फिर ठोस हालत में आ गया, यानी फिर हालत में तब्दीली हो गई क्या नहीं? यानी मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है तो इसको मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको सरगर्मी की मदद से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मादे की हालत में तब्दीली। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ चीज़ें आप पढ़े ही होंगे, कुछ चीज़ें आपने देखी ही होंगी। चलिए बताइए क्या होता है? स्प्रिट, काफूर, पेट्रोल, घी, खोबरे का तेल जिसे आप कोकोनट ऑयल वगैरह कहते हैं, नेफ्थोलिन की गोलियाँ जिसे आप आम जबान में डामर गोलियाँ वगैरह कहते हैं, कपड़ों में वगैरह रखते हैं, बाथरूम में वगैरह यूज़ करते हैं, वो नेफ्थोलिन की गोलियाँ। नौसादर, ये चीज़ों को के बारे में आप पढ़े होंगे बच्चों। ज़रा इन चीज़ों की मदद से नीचे के सवाल के जवाब दीजिए। ये देखिए किताब में इन चीज़ों के शक्ल भी दी गई है। तजुर्बा गाह में जो इस्तेमाल करते हैं ना स्प्रिट लैम्प, उसके अंदर जो माय रहता है वो स्प्रिट रहता है बच्चों। फिर ये घी है, ये नेफ्थोलिन की गोलियां हैं। ठीक है, चलिए अब इनके मदद से सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए बच्चों। आपने कौन सी अशिया को सर्दी में जमी हुई देखी? देखिए ऊपर की अशिया में से कौन सी अशिया सर्दी में जमती है बच्चों? नारियल के तेल का एक्सपीरियंस तजुर्बा आया होगा, सर्दियों के दिनों में वो जम जाता है, बॉटल के बाहर जल्दी नहीं निकलता। घी के बारे में भी आपको पता होगा, ये सर्दियों में जम जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं, किन मायात की गैस में तब्दीली होती है? अब पेट्रोल आप देखे होंगे, पेट्रोल अगर कहीं गिरा होगा तो थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है? वो गैस में तब्दील हो जाता है। इसी तरह स्प्रिट, ये दोनों क्या है कि गैस में तब्दील हो जाते हैं। ये ऐसे मायात हैं जो गैस में तब्दील होते हैं। हम ऊपर की चीज़ों की बात कर रहे हैं बच्चों, दीगर मिसालें भी इसकी हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, कौन से ठोस राष्ट्र गैस में तब्दील होते हैं? यानी कुछ ऐसे ठोस होते हैं बच्चों जो गर्म करने पर सीधे गैसी हालत में तब्दील होते हैं। ऊपर के नाम में से एक नाम है कौन सा? नौसादर। ये गर्म करने पर बराह रास्त क्या होता है? गैस में तब्दील हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको अंदाज़ा आया ही होगा कि हर मादे को हरारत पहुंचाई जाए, यानी उसको गर्म किया जाए, या उसमें मौजूद हरारत को खारिज किया जाए, यानी कि उसको सर्द किया जाए, तो मादे की हालत में तब्दीली वाक़ई होती है। यानी इससे क्या समझ में आया बच्चों कि अगर किसी मादे को गर्म किया जाए या उसको सर्द किया जाए तो उसकी हालत में तब्दीली वाक़ई होती है। आया समझ में बच्चों? अब हमारे अतराफ में जो मादे पाए जाते हैं ना बच्चों, हमारे अतराफ में पाया जाने वाला हर मादा या तो ठोस हालत में होता है, या माय हालत में होता है, या गैस हालत में होता है। यानी हमारे अतराफ में पाया जाने वाला मादा ठोस, माय, गैस, इनमें से किसी न किसी हालत में पाया जाता है।
बात समझ में आई बच्चों? चलिए एक हिस्ट्री से मुतालिक एक मालूमात हासिल करेंगे। ऐसा हो चुका है 19वीं सदी में 19वीं सदी में विलार्ड बग्स नामी साइंसदान ने बताया कि जर्रे की खुसूसियत इनकी हालत में तब्दीली और ज़र्रात की तरतीब नू पर मुनसर होती है। क्या बताया उसने कि ज़र्रे की जो खुसूसियत है वो इनकी हालत में तब्दीली और ज़र्रात की तरतीब नू पर मुनसर होती है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का मुताला करते हैं। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे अतराफ पाए जाने वाले मादे या तो ठोस या माय या गैसीय हालत में पाए जाते हैं। अब इनकी चंद खुसूसियत देखेंगे बच्चों हम। क्या है? मिसाल के तौर पर पहला लेते हैं ठोस। ठोस मिसाल के तौर पर यहाँ लोहे का टुकड़ा। अब उसकी शक्ल कैसी रहती है बच्चों? ठोस की जो शक्ल है वो कैसी होती है? मखसूस होती है, यानी एक शक्ल होती है जब तक उसको कुछ किया ना जाए। आमतौर पर अगर आप लोहे का टुकड़ा लेंगे तो वो उसकी शक्ल मखसूस ही रहेगी। आप चाहे उसको प्लेट में रखो, किसी बॉटल में डालो या किसी और बर्तन में लो तो उसकी शक्ल मखसूस ही रहती है। आया समझ में? और उसी तरह जसामत भी मखसूस ही होती है। अब यहाँ दूसरी मिसालें भी दी गई हैं। शक्कर, रेत जैसे ठोस हमवार सतह पर ढालें तो इसका ढेर बन जाता है। आप देखे ही होंगे, शक्कर, रेत जैसे ठोस हमवार सतह पर ढालें तो इनका ढेर बनता है। यानी एक पॉइंट बच्चों याद रखो, ठोस की शक्ल मखसूस रहती है और जसामत भी मखसूस रहती है। अभी अगला पॉइंट देखते हैं, माय। मिसाल के तौर पर पानी, स्प्रिट, तेल। बच्चों माय की मखसूस शक्ल नहीं होती। ठोस की मखसूस शक्ल होती है लेकिन माय की शक्ल मखसूस नहीं होती। इसे जिस बर्तन में डालें इसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब आप पानी को ग्लास में डालो, उसकी शक्ल ग्लास जैसी हो जाएगी। बॉटल में डालो, बॉटल जैसी हो जाएगी। और किसी बर्तन में डालो तो वैसी हो जाएगी। यानी माय की मखसूस शक्ल नहीं होती। अब अगला पॉइंट देखते हैं, माय की जसामत के बारे में। माय की जसामत कायम रहती है बच्चों। बर्तन में एक हजम के मसावी जगह घेरता है। यानी अगर आप समझो 1 लीटर पानी लिए तो वो पानी बॉटल में भी 1 लीटर ही रहेगा और ग्लास में लिए 1 लीटर के तो उसका हजम 1 लीटर ही रहेगा। यानी पानी की जसामत कायम रहती है और बर्तन में अपने हजम के मसावी जगह घेरता है। अब हमवार सतह पर माय शय को उंडे लेंगे तो क्या होता है? वो फैल जाता है और ढलान सतह पर नीचे की जानिब क्या होता है? बहता है। ये पानी वगैरह के बारे में आप देख ही सकते हैं। पानी को ज़मीन पर फेंको, पानी फैल जाएगा। ढलान पर डालो तो क्या होगा? नीचे की तरफ बहेगा। ये माय की चंद खुसूसियत है बच्चों। ठीक है, शक्ल मखसूस होती है, शक्ल मखसूस नहीं होती। माय की शक्ल मखसूस नहीं होती और जसामत कायम रहती है। अब अगली चीज़ देखेंगे, गाय सॉरी हवा। अगली चीज़ देखेंगे हम, गैस। कौन सी है अगली चीज़? गैस। मिसाल के तौर पर हवा। हवा की मखसूस शक्ल नहीं होती। जितनी जगह मिले इसमें
फैल जाती है। बच्चों एक उम्दा मिसाल, आप गुब्बारे को फुलाओ, ठीक है, तो हवा गुब्बारे में बंद रहती है। गुब्बारा फोड़ दो, पूरे कमरे में वो गुब्बारे की हवा फैल जाएगी। आया समझ में? यानी गैस की मखसूस शक्ल नहीं होती, जितनी जगह मिले इसमें वो फैल जाती है। अगरबत्ती की खुशबू वगैरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब जसामत, गैस की मखसूस जसामत भी नहीं होती। बर्तन में बंद गैस पर दबाव बढ़ाया जाए तो या दबाव बढ़ाया जाए या घटाने पर इसकी जसामत कम या ज़्यादा होती है। यानी किसी बर्तन में लेकर अगर हम बर्तन पर दबाव डालें तो गैस का जसामत कम हो जाती है, और दबाव हटाने पर क्या होता है, गैस का जो हजम है वो बढ़ जाता है। यानी गैस पर दबाव डालने पर जसामत कम हो जाती है और दबाव हटाने पर जसामत बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, गुब्बारे की आप मिसाल ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तपिश और हालत में तब्दीली, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आप जानते हैं बच्चों, हालत में तब्दीली शय पर हरारत के असर का नतीजा होता है। यानी अगर किसी शय को हरारत दी जाए या उससे हरारत निकाल ली जाए तो इसकी हालत में तब्दीली होती है। ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। देखिए, हरारत मिलने पर ठोस माय में तब्दील हो जाता है आमतौर पर, और माय को हरारत दी जाए तो वो गैस में तब्दील हो जाती है। यानी ठोस को हरारत देने पर वो माय बन जाता है और माय को हरारत देने पर वो गैस बन जाता है। इसकी तपिश कम होकर वो गैस से वापस माय और माय से वापस ठोस में तब्दील हो जाता है। यानी कैसे, गरम करने पर पहले ठोस शय माय में तब्दील होती, माय शय गैस में तब्दील होती। फिर गैस को हम सर्द करेंगे तो माय हालत में तब्दील हो जाएगी और माय को वापस सर्द करने पर वो ठोस हालत में तब्दील हो जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, हम बर्फ़ लेंगे, बर्फ़ ठोस है, गरम करेंगे पानी बन जाएगा, पानी को और गरम करेंगे आबी बुखारात यानी कि गैस में तब्दील हो जाएगा, और आबी बुखारात को हम सर्द करेंगे तो वापस पानी की बूंदें नज़र आएंगी। वो पानी जमा कर कर वापस हम सर्द करेंगे या रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वापस वो बर्फ़ बन जाएगा बच्चों। मिसाल समझ में आई? ठीक है, तो तपिश और हालत में तब्दीली का एक खास ताल्लुक है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको शक्ल में भी दिखाया गया है। हालत में तब्दीली, ठोस को हरारत पहुंचाई गई तो क्या होगा, माय में तब्दील हो जाएगा। माय को हरारत पहुंचाई जाए तो गैस में तब्दील हो जाएगा, और गैस को हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो माय में तब्दील हो जाएगा। माय को और ठंडा करेंगे तो वो ठोस बन जाएगा। अभी हमने बर्फ़ और पानी की मिसाल देखी थी। मिसाल के तौर पर बर्फ़ को गर्म करेंगे पानी बनेगा, पानी को गर्म करेंगे तो आबी बुखारात यानी गैस में तब्दील हो जाएगा। उन आबी बुखारात को जमा करेंगे, ठंडा करेंगे तो वापस पानी बनेगा। वो पानी को वापस ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। आया समझ में बच्चों? तो इस सबक का पहला पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पहला पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, दूसरे पार्ट में मिलते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में दिल लगाए रखिए।
अल्लाह हाफिज़।